दो प्रमुख श्रेणियों में किया जाता है? क. पादप और जंतु कोशिका, ख. एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कोशिका, ग. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, घ. वायवीय और अवायवीय कोशिका। उत्तर ग. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 2. संरचनात्मक सरलता के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या संज्ञा दी जाती है? क. विकसित कोशिका, ख. प्राचीन कोशिका, ग. विशिष्ट कोशिका, घ. जटिल कोशिका। उत्तर ख. प्राचीन कोशिका। प्रश्न 3. किस कोशिका प्रकार को उसकी जटिल आंतरिक संरचना और श्रम विभाजन के कारण विकसित कोशिका माना जाता है? क. आर्की जीवाणु, ख. अकेंद्री कोशिका, ग. यूकैरियोटिक कोशिका, घ. साइनोजीवाणु। उत्तर ग. यूकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किस कोशिका प्रकार में एक झिल्लीबद्ध केंद्रक पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है? क. बहुकोशिकीय पादप कोशिका, ख. यीस्ट कोशिका, ग. प्रोकैरियोटिक कोशिका, घ. अमीबा। उत्तर ग. प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 5. प्रोकैरियोटिक कोशिका में वह विशिष्ट क्षेत्र जहां केंद्रक के बिना आनुवांशिक पदार्थ केंद्रित होता है क्या कहलाता है? क. केंद्रिका, ख. प्लाज्मिड, ग. न्यूक्लियोइड, घ. क्रोमैटिन। उत्तर ग. न्यूक्लियोइड। प्रश्न 6. प्रोकैरियोटिक कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की ज्यामितीय संरचना सामान्यतः कैसी होती है? क. रेखित, ख. दोहरी हेलिक्स, ग. सर्पिलाकार, घ. खंडित। उत्तर ग. सर्पिलाकार। प्रश्न 7. रेखित डीएनए जो गुणसूत्रों में संघनित होता है मुख्य रूप से किस कोशिका डोमेन में पाया जाता है? क. जीवाणु, ख. आर्की जीवाणु, ग. प्रोकैरियोटा, घ. यूकैरियोटा। उत्तर घ. यूकैरियोटा। प्रश्न 8. डीएनए की पैकेजिंग के संदर्भ में किस कोशिका प्रकार में हिस्टोन प्रोटीन का पूर्ण अभाव होता है? क. जंतु कोशिका, ख. पादप कोशिका, ग. प्रोकैरियोटिक कोशिका, घ. यीस्ट कोशिका। उत्तर ग. प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 9. क्रोमैटिन निर्माण के लिए डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का संयोजन किस कोशिका की एक परिभाषित विशेषता है? क. अकेंद्री कोशिका, ख. जीवाणु, ग. नीली हरी शैवाल, घ. सुकेंद्री कोशिका। उत्तर घ. सुकेंद्री कोशिका। प्रश्न 10. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार के राइबोसोम द्वारा संपन्न होती है? क. 80S, ख. 70S, ग. 60S, घ. 40S। उत्तर ख. 70S। प्रश्न 11. 80S राइबोसोम जो 60S और 40S सब यूनिट से बने होते हैं किस कोशिका प्रकार में पाए जाते हैं? क. जीवाणु, ख. यूकैरियोटिक कोशिका, ग. नीली हरी शैवाल, घ. आर्की जीवाणु। उत्तर ख. यूकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 12. आंतरिक झिल्लीबद्ध कक्षों का पूर्ण अभाव किस कोशिका की संरचनात्मक पहचान है? क. अमीबा, ख. प्रोकैरियोटिक कोशिका, ग. पादप कोशिका, घ. यीस्ट। उत्तर ख. प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 13. प्रोकैरियोटिक कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए किन चयापचय मार्गों का उपयोग कर सकती है? क. केवल वायवीय श्वसन, ख. केवल अवायवीय श्वसन, ग. वायवीय और अवायवीय दोनों, घ. केवल प्रकाश संश्लेषण। उत्तर ग. वायवीय और अवायवीय दोनों। प्रश्न 14. अधिकांश यूकैरियोटिक जीवों में एटीपी उत्पादन के लिए प्रमुख श्वसन प्रक्रिया कौन सी है? क. किण्वन, ख. वायवीय, ग. ग्लाइकोलाइसिस, घ. अवायवीय। उत्तर ख. वायवीय। प्रश्न 15. निम्नलिखित यूकैरियोटिक जीवों में से कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन संपन्न करने में सक्षम है? क. अमीबा, ख. यूग्लिना, ग. यीस्ट, घ. पैरामीशियम। उत्तर ग. यीस्ट। प्रश्न 16. यूकैरियोटिक कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है जहां कोशिकीय श्वसन की अधिकांश प्रक्रियाएं होती हैं? क. केंद्रक, ख. लवक, ग. राइबोसोम, घ. सूत्रकणिका। उत्तर घ. सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 17. प्रोकैरियोटिक कोशिका में वायवीय श्वसन से जुड़ी संरचना जो सूत्रकणिका का कार्यात्मक समकक्ष मानी जाती है क्या है? क. प्लाज्मिड, ख. लाइसोसोम, ग. मीसोसोम, घ. गोल्जिकाय। उत्तर ग. मीसोसोम। प्रश्न 18. दिए गए विकल्पों में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? क. यीस्ट, ख. अमीबा, ग. जीवाणु, घ. पैरामीशियम।
उत्तर ग जीवाणु। प्रश्न 19। आर्की जीवाणु जो अक्सर चरम वातावरण में पाए जाते हैं किस कोशिकीय संगठन के अंतर्गत आते हैं? क यूकैरियोटिक, ख प्रोकैरियोटिक, ग प्रोटिस्टा, घ कवक। उत्तर ख प्रोकैरियोटिक। प्रश्न 20। नीली हरी शैवाल वास्तव में शैवाल नहीं है बल्कि उन्हें किस प्रोकैरियोटिक समूह में वर्गीकृत किया जाता है? क आर्की जीवाणु, ख साइनो जीवाणु, ग प्रोटोजोआ, घ डाइटम। उत्तर ख साइनो जीवाणु। प्रश्न 21। सभी बहुकोशिकीय पादपों और जंतुओं का शरीर किस मौलिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है? क प्रोकैरियोटिक, ख अकेंद्री, ग यूकैरियोटिक, घ 70S राइबोसोम युक्त। उत्तर ग यूकैरियोटिक। प्रश्न 22। अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम जो सामान्यतः जलीय वातावरण में पाए जाते हैं किस समूह के प्रतिनिधि हैं? क प्रोकैरियोटिक जीव, ख बहुकोशिकीय जंतु, ग एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, घ सायनो जीवाणु। उत्तर ग एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। प्रश्न 23। यीस्ट जो किण्वन के लिए उपयोग किया जाता है कोशिकीय संरचना के आधार पर किस श्रेणी में आता है? क प्रोकैरियोटिक, ख यूकैरियोटिक, ग आर्की जीवाणु, घ जीवाणु। उत्तर ख यूकैरियोटिक। प्रश्न 24। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांगों को उनकी बाहरी सीमा की संरचना के आधार पर किन दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है? क वायवीय और अवायवीय, ख एकल और दोहरी झिल्ली, ग स्वायत्त और गैर स्वायत्त, घ प्रकाश संश्लेषक और गैर प्रकाश संश्लेषक। उत्तर ख एकल और दोहरी झिल्ली। प्रश्न 25। कोशिका के भीतर पदार्थों के पैकेजिंग और परिवहन में शामिल गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी की संरचना में कितनी झिल्लियां होती हैं? क दोहरी झिल्ली, ख कोई झिल्ली नहीं, ग एकल झिल्ली, घ 3 झिल्लियां। उत्तर ग एकल झिल्ली। प्रश्न 26। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को घेरने वाला केंद्रक न्यूक्लियस कितनी झिल्लियों द्वारा संरक्षित होता है? क एकल, ख दोहरी, ग कोई नहीं, घ ये झिल्ली रहित है। उत्तर ख दोहरी। प्रश्न 27। प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण से जुड़ा कोशिकांग अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कितनी झिल्लियों से घिरा होता है? क दोहरी झिल्ली, ख कोई झिल्ली नहीं, ग एकल झिल्ली, घ ये एक झिल्ली का नेटवर्क है। उत्तर ग एकल झिल्ली। प्रश्न 28। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है? क गोल्जी काय, ख लाइसोसोम, ग सूत्रकणिका, घ अंतःप्रद्रव्य जालिका। उत्तर ग सूत्रकणिका। प्रश्न 29। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण और भंडारण के लिए जिम्मेदार लवक यानी प्लास्टिड की संरचना में कितनी झिल्लियां होती हैं? क एकल झिल्ली युक्त, ख झिल्ली रहित, ग दोहरी झिल्ली युक्त, घ ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। उत्तर ग दोहरी झिल्ली युक्त। प्रश्न 30। दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक डोमेन के जीवों से बना है? क जीवाणु अमीबा यीस्ट, ख आर्की जीवाणु साइनो जीवाणु जीवाणु, ग यीस्ट युग्लिना पैरामीशियम, घ बहुकोशिकीय पादप बहुकोशिकीय जंतु अमीबा। उत्तर ख आर्की जीवाणु साइनो जीवाणु जीवाणु। प्रश्न 31। दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह विशेष रूप से यूकैरियोटिक जीवों का प्रतिनिधित्व करता है? क जीवाणु आर्की जीवाणु साइनो जीवाणु, ख अमीबा यीस्ट बहुकोशिकीय पादप, ग मीजोसोम न्यूक्लियोइड 70S राइबोसोम, घ नीली हरी शैवाल जीवाणु यीस्ट। उत्तर ख अमीबा यीस्ट बहुकोशिकीय पादप। प्रश्न 32। यदि एक सूक्ष्म जीव में सर्पिलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं तो उसका वर्गीकरण क्या होगा? क एक पादप कोशिका, ख एक जंतु कोशिका, ग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, घ एक यीस्ट कोशिका। उत्तर ग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 33। एक कोशिका जिसमें एक सुविकसित केंद्रक सूत्रकणिका और 80S राइबोसोम मौजूद है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? क एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, ख एक यूकैरियोटिक कोशिका, ग एक साइनो जीवाणु, घ एक आर्की जीवाणु। उत्तर ख एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रश्न 34। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के वर्गीकरण का सबसे आधारभूत संरचनात्मक मानदंड क्या है? क कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना, ख राइबोसोम का आकार, ग एक झिल्लीबद्ध केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, घ गति के लिए कशाधिका यानी फ्लैजिला की उपस्थिति। उत्तर ग एक झिल्लीबद्ध केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति। प्रश्न 35। अकेंद्री शब्द किस कोशिकीय संरचना की अनुपस्थिति को दर्शाता है?
क सूत्रकणिका, ख केंद्रक, ग राइबोसोम, घ कोशिका भित्ति, उत्तर ख केंद्रक। प्रश्न 36। सुकेंद्री शब्द का प्रयोग उन कोशिकाओं के लिए किया जाता है जिनमें कौन सी विशिष्ट संरचना मौजूद होती है? क मीसोसोम, ख न्यूक्लियोइड, ग सुविकसित केंद्रक, घ 70S राइबोसोम, उत्तर ग सुविकसित केंद्रक। प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सा झिल्लीबद्ध कोशिकांग विशेष रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? क राइबोसोम, ख न्यूक्लियोइड, ग प्लाज्मा झिल्ली, घ लवक, उत्तर घ लवक। प्रश्न 38। प्रोकैरियोटिक मीसोसोम और यूकैरियोटिक सूत्रकणिका दोनों संरचनाएं किस महत्वपूर्ण कोशिकीय प्रक्रिया से संबंधित हैं? क प्रोटीन संश्लेषण, ख आनुवंशिक सूचना का भंडारण, ग कोशिकीय श्वसन, घ कोशिका विभाजन, उत्तर ग कोशिकीय श्वसन। प्रश्न 39। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण और कोशिका प्रकार का मेल सही नहीं है? क प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम, ख यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम, ग प्रोकैरियोटिक मीसोसोम, घ यूकैरियोटिक न्यूक्लियोइड, उत्तर घ यूकैरियोटिक न्यूक्लियोइड। प्रश्न 40। दिए गए विकल्पों में से कौन सा समूह केवल उन कोशिकांगों को सूचीबद्ध करता है जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं? क केंद्रक गोल्जिकाय लवक, ख सूत्रकणिका लवक केंद्रक, ग अंतःप्रद्रव्य जालिका सूत्रकणिका केंद्रक, घ गोल्जिकाय अंतःप्रद्रव्य जालिका, उत्तर ख सूत्रकणिका लवक केंद्रक। प्रश्न 41। एक कोशिका जिसका आनुवंशिक पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन के साथ संघनित रेखित डीएनए के रूप में है, उसे क्या कहा जाएगा? क एक जीवाणु, ख एक प्रोकैरियोट, ग एक यूकैरियोट, घ एक नीली हरी शैवाल, उत्तर ग एक यूकैरियोट। प्रश्न 42। साइनो जीवाणु साइनोबैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, किस कोशिकीय श्रेणी से संबंधित है? क एक यूकैरियोटिक शैवाल, ख एक प्रोकैरियोटिक जीव, ग एक बहुकोशिकीय पादप, घ एक प्रकार का कवक, उत्तर ख